हुकूमत ने पेट्रोल पर 74 रुपये कमी कर दी है। यकीनन पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो आसमान पर पहुंच गई थी और अब एक बहुत बड़ी कमी की गई और यकीनन इससे पाकिस्तानी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मस्बत ले रहे होंगे। हम बात करेंगे लोगों से, उसके अलावा ट्रांसपोर्टर से कि वो किराए में कितना कमी करेंगे और इससे क्या महंगाई में कमी होगी, इस पर भी बात करेंगे। मैं सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ दुकानदार मौजूद। आबिद, क्या कहेंगे? अच्छी खबर है पाकिस्तानी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी खबर है। हम तो आज सुबह उठे हैं तो हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया और 74 रुपये। पता ही नहीं था कि पेट्रोल कम हो गया है। बिल्कुल पता ही नहीं था। मैं यहाँ आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि आबिद भाई पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, तो मैं तो खुशी का इज़हार है कि माशाल्लाह के 74 रुपये उन्होंने कम कर दिए हैं। अच्छी बात है कि पेट्रोल के पैसे कम किए हैं इन्होंने, और जाहिर सी बात है अब जब पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया था तो इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों की प्राइस ऊपर चली गई थी, तो तकरीबन उनकी भी प्राइस नीचे लाने के ऊपर जो हमारे इदारे हैं इसके ऊपर काम करें, लोगों को, गरीबों को रिलीफ दें। क्योंकि अभी देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3-4 दिन से चल ही नहीं रही है, समझ रहे हैं आप? तो लोग बेचारे परेशान हैं। अब जाहिर सी बात है हर किसी के पास तो कन्वेंस है ही नहीं, तो अच्छी बात है, खुशाइंद है। अब पेट्रोल जैसे कम किया है, जो इसके असरात हैं दीगर वो भी आने चाहिए। जो गाड़ियों के किराए इन्होंने बढ़ा दिए हैं वो भी कम होने चाहिए। और हुक्मरानों से यही हम कहेंगे कि भाई लोग बेचारे बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो जितना आप रिलीफ दे सकते हैं लोगों को तो अच्छी बात है, रिलीफ दें। ये खुशाइंद फैसला है, अच्छा फैसला है। बहुत अच्छी बात की आपने कि जो इदारे हैं उनको चाहिए कि महंगाई में कमी लाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये एक्सेस नहीं हो पाता है और आवाम को रिलीफ उस तरह नहीं मिल पाता। अब देखें ना, बड़ी कमी की है। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसमें कम अज़ कम कमी लाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम सारा ब्लेम इदारों पे नहीं डाल सकते, बीच में ये माफियाज भी होते हैं। दुकानदार जो हैं बाद औक़ात ज़ख़ीरा कर लेते हैं, चीज़ों का भी कर लेते हैं। तो हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि रमज़ानों में हमें लीमू महंगा मिलता है, खजूर नहीं मिलती। तो ये सिर्फ जो हुक्मरान है ये माफिया नहीं है, ये हम लोग सारे शामिल होते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी कोई बिज़नेस करते हैं तो यही कोशिश होती है 2 रुपये ज़्यादा कमा लें शॉर्ट करके। तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को इन्फोर्स कराएं और कीमतें कम कराएं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी टीमें उतारें और चेक करें कि प्राइस क्या चल रही हैं दूसरी दीगर चीज़ों की। जैसे पेट्रोल कम किया तो इसके साथ इम्पैक्ट तकरीबन चीज़ों का नीचे आना चाहिए ताकि आम आवाम को जो है उसका रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। और यहाँ और भी दुकानदार भी हैं, लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल पेट्रोल 74 रुपये कम कर दिया, कितना अच्छा फैसला है? सर फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी जो रेट होना चाहिए वो तो नहीं है ना। मतलब अगर आप ईरान से पेट्रोल लेते हो तो उससे और कम में मिलता है आपको। चीख चीख के थक गए, लेकिन यहाँ जो 99 साल के फैसले किए हुए उसके अलावा तो हम कुछ किसी से कुछ ख़रीद ही नहीं सकते फ़ायदा। जब ईरान हमें कह रहा है कि हमसे 50 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो, ये कितनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी चली है, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, समझ से बाहर है। ईरान से देखिए फौरी तौर पर तो नहीं लिया जा सकता। अब जो तमाम पाबंदियाँ थी अब उस खात्मे का अपना कर रहे हैं। ये जो कर दिया इसमें भी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने 74 रुपये कम कर दिए। इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन बात ये, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही ना मुल्क के अंदर। बात ये अब क्या समझते हैं? अब जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया इस शहर की कम अज़ कम जहाँ हम मौजूद हैं, उनको उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अशियाए खुर्दोनोश है, खाने पीने की अशियाँ हैं, उनकी कीमतें कम कराएं। सर बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान का शहर कराची है, इसमें आपको पता है जो चीज़ एक मरतबा बढ़ जाए उसको नीचे लाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। बात ये सर, माफियाज काम करते हैं इसके लिए, आप समझते सर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ एक बार बढ़ जाए वो कभी नीचे आती भी हमने देखी नहीं। ठीक है जी, ये दुकानदार मौजूद हैं और वो अपनी अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल कम कर दिया हुकूमत ने 74 रुपये, दिल खुश हो गया, बाग बाग है? नहीं, उससे इतना फ़र्क तो नहीं हुआ ना। 300 रुपये 200 रुपये बढ़ा के 74 रुपये कम कर दिया। कम से कम 200-250 रुपये पे आना चाहिए। कितना कम करना चाहिए था? 200-250 रुपये पे आना चाहिए पेट्रोल लीटर। अच्छा, 200 रुपये पर आना चाहिए, 200 या 250। अच्छा जी, इनका मुतालबा ये सुन लें हुकूमत, इनका कहना है कि 200 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जी। अच्छा, तो अभी जो है फैसला किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल? फ़र्क तो आया है, ये कि बेहतरी है, थोड़ा सा और कम हो तो अच्छा। अब सूबाई जो हुकूमतें हैं चारों सूबों की, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अशिया की कीमतें कम कराने के लिए, खाने पीने के लिए? जाहिर सी बात है, आटा जो महंगा है उसको कम करें, तैयार तेल जो है और अशिया जो है घर के इस्तेमाल की कम करें। गरीब से गरीब जो आदमी पीछे जा रहा है इस चक्करों में। ठीक है जी, ये वैसे ज़ाहिर है अहम बात है कि इसलिए कि अब सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी जब इतनी बड़ी तकरीबन कमी आई की है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, तो अब ज़िला सतह के ऊपर जो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको हिलाएं, उनको बाहर निकालें ठंडे कमरों से और जाएँ मार्केट्स के अंदर, पूरा सर्वे करें, पूरा जो है वो
चेक एंड बैलेंस करें और जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी जो प्राइसेस कम अज़ कम सरकारी रेट हैं उस पर जो उसकी फ़रोख्त है उसको मुमकिन बनाए ताकि आवाम को इस रिलीफ का फ़ायदा मिल सके। चलते हैं कुछ और लोगों के पास भी और जानेंगे कि आया जो पेट्रोल कम हुआ है किस हद तक वो इस फैसले को देखते हैं। ये चलते हैं जी। पेट्रोल तो कम कर दिया गवर्नमेंट ने और यकीनन बहुत बड़ा काम किया है और अब उसके जो असरात हैं जो तकरीबन आम कंज्यूमर तक आम आवाम तक पहुँचने चाहिए वो किस तरह पहुँचेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सफ़ीर भट्ट। सफ़ीर साहब, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कल 74 रुपये कम कर दिए, अब क्या होना चाहिए मुझे बताएं ताकि आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सके। देखें जी, जिसने रेट बढ़ाए थे पहले तो उनको सोचना चाहिए कि 75 रुपये पर लीटर, ठीक है, गवर्नमेंट ने कम किया है तो 10 लीटर बढ़ाने वाले के ऊपर 800 रुपया का फ़र्क आ गया। तो अब ये हम लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस वजह से रेट बढ़ाए थे कि ये पेट्रोल महंगा हो गया। मैं पढ़ रहा था आज भी अखबारों में कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने 10 से 15% किराए में कमी की है जी। तो इसी हिसाब से जो लोग हैं जिन्होंने ये पैसे बढ़ाए थे उनकी ऊपर है कि वो क्या करते हैं, तो इसको नीचे आ जाएं ताकि आवाम को डबल खुशी मिले। नहीं तो ज़िले इंतज़ामिया की भी तो कोई रोल है ना, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो निकले मार्केट्स के अंदर, अब अशिया खुर्दनोश एटलीस्ट कम कराएं। जब गवर्नमेंट ने इतना रिलीफ दिया तो कम से कम ये तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल है, सबसे पहले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, कमिश्नर कराची की ज़िम्मेदारी है कि वो रोडों पे आएँ। 220 रुपये आपने अपना 40 रुपये आपने दही पे बढ़ा दिए कि जी ये महंगा पड़ता है, दूर से आता है, ये है। सबसे पहले तो उसको कम करने चाहे। वो दूध और दही एक ऐसी ज़रूरत है हर अमीर आदमी की और गरीब आदमी की। तो हम तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमिश्नर कराची जो है वो मालिक होते हैं कराची के, उसके बाद डीसी साहब हैं हमारे साउथ वाले हैं, एसी वाले, एसी सदर हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, बाकायदा लिखेंगे। रिजवान इरफान साहब ने वाज़े तौर पे सारे जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद में जो बैठी है उनको मुबारकबाद दी है कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। साथ में मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगले जुम्मे तक 35 से 40 रुपये मज़ीद पेट्रोल पे और कम होगा। आप क्या करेंगे, 250 पे फिक्स कर दें पेट्रोल? नहीं, फ़िक्स ना करें, आप नहीं कर सकते तो ना करें, कमती बढ़ती अब तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा। तो ये 200 सवा 200 जिस तरह आपने कहा 250 पे आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि जिनके पेट में अब पैसे चले गए हुए हैं, जिन्होंने गाजरें खाली हुई हैं, उनको कैसे तकलीफ़ होगी, ये भी इंतज़ामिया का काम। जिन्होंने गाजरें खा ली हैं उनको कैसे तकलीफ़ होगी, ये एक अहम चीज़ है कि यकीनन अब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इस प्राइसेस को किस तरह जो है वो नीचे लाते ताकि आम जो कॉमन मैन है इस मुल्क का, इस शहर का, उसको फ़ायदा मिल सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, खुश हैं पेट्रोल अब कम हो या मज़ीद कम होना चाहिए था? नहीं, अभी तो सही रेट कम हुए हैं, मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, और मज़ीद कम तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो जैसे महंगाई है उस हिसाब से। ख्वाहिश भी होती है ना पाकिस्तानी अवाम की, तो ख्वाहिश ख़त्म ही नहीं होती। ख्वाहिश तो ये कि 100 रुपये लीटर हो जाए। 100 रुपये लीटर? बिल्कुल 100 नामुमकिन से। तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना कि बस 300 सही मुनासिब है हमारे लिए। मुनासिब है? हाँ, मुनासिब। आप खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, अब क्या जिम्मेदारी बनती है ज़िला इंतज़ामिया की, जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो ख़रीदारी है वो एक बुनियादी इस वक्त जुज़ है ना, वो आवाम के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस है, उसके लिए कीमतें कम कराएँ। कीमतें क्यों, पेट्रोल कम हुआ तो कीमतें कम कराएं ना, लोग नहीं कम करते ना, फिर लोग तो कम नहीं करेंगे, तो जो है वो ये कम कराया जाए, जो इंतज़ामिया है वो उस पर ज़ोर दे। यकीनन ये एक अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पर वो है ज़िला इंतज़ामिया की, कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लेकर पेट्रोल कम किया तो यकीनन उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे कि आया कि उन्होंने किराए में कितनी कमी की है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल कम कर दिया, कीमतें कम हो गई, अशिया खुर्दनोश भी अपना कम होनी चाहिए और इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया को मुतारिक होना पड़ेगा। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि जो पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उसमें कमी के बाद जो ट्रांसपोर्टर ने जो किराए में कमी का ऐलान किया, तो वो गुड ट्रांसपोर्टर में जो उनके मरकज़ी अहदेदार हैं, मलिक शहजाद अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। मलिक साहब, ये वाकई अनाउंसमेंट तहरीरी तौर पर है, क्या है और कितनी कमी का आपने ऐलान किया, ज़रा वाज़े करें इसको। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया कि पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशकूर हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। और हमने 15% जो है पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो कमी का ऐलान किया है। अगर 3,40,000 किराया लाहौर गुजरावाला का चल रहा है, तो आज अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो वो किराया 3,05,000 है और 3,10,000 है। तो 15% किराए जो हैं पूरे पाकिस्तान में, लाहौर से पिंडी का किराया भी 15% कम हुआ है, कराची से लाहौर का, कराची से इस्लामाबाद का,
तो साथ में हम गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हालिया बजट में विद होल्डिंग टैक्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, तो वो हम डिमांड कर रहे हैं कि उस इजाफे विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे को फौरी तौर पे वापस किया जाए। और टूल टैक्स में, विद होल्डिंग टैक्स में, मोटरवे पुलिस के नाजायज़ चलान, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चलान, उनमें जो है गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और जितनी भी टैक्सेस ट्रांसपोर्टर्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के आयद हैं, उनमें जो है हम गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे हैं। अच्छा बट साहब ये बताइए कि जो पहले जो तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है उसका नॉर्मलाइज जो इस वक्त किराया कितना है और इस कमी के बाद कितना हो गया है? देखिए जी, मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर, कराची से लाहौर का किराया पहले चल रहा था 3,30,000 रुपये, तो आज वो किराया 2,90,000 है। गुजरावाला का किराया 3.5 लाख चल रहा था, तो 15% हमने किरायों में जो कमी की है, आज वो किराया जो है 3,10,000 है। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर 15% किराए जो है वो कम हो गए हैं। तो अभी ये जो किराए कम किए डीजल की कीमतों में भी, तो आप क्या समझते हैं कि इट्स इनफ, ये काफ़ी है? क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट भी है, तमाम चीज़ें, IMF का प्रेशर भी है, तो कितना क्या या मज़ीद कमी का मुतालबा करेंगे? सर देखें, हमने कल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद भी कमी की जाए, ताकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जब हमें पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा तो हम किरायों में मज़ीद भी कमी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आम लोग जो हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा हासिल करें। अच्छा जी, मलिक शहजाद हवान साहब का कहना है ये कि 15% कमी कर दिया है, जो 3,30,000 का अगर कोई कराची से लाहौर के लिए गुड्स का पूरा जो ट्रक है अगर वो जा रहा है तो अब वो 2,90,000 रुपये के अंदर जा रहा है। तो पूछना चाहूँगा मर साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे जो इस वक्त तमाम सिचुएशन है इकॉनमी की उसके हवाले से भी, और दूसरी बात ये कि अगर प्राइसेस मज़ीद कम होती हैं तो यकीनन इसमें मज़ीद कमी करेंगे? देखिए, हम डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद भी गवर्नमेंट कमी का ऐलान करे। अगर गवर्नमेंट पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का ऐलान करेगी तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में मज़ीद भी कमी का ऐलान करेंगे। ठीक है जी, ये मलिक शहजाद अमान मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट मज़ीद कमी करती है पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर तो अपने किराए में नुमाया कमी जो है वो कर देंगे। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जो इस वक्त हुकूमती फ़ैसले के बाद जो है वो सामने आई है। आप देखेंगे किसी मार्केट में कि आया कि वहाँ जो अशिया खुर्द-व-नोश है उसमें कुछ कमी आने का इम्कान है, कुछ कमी आएगी या क्या तमाम सूरत हाल है, यही चलते हैं जी। अब मौजूद हैं हम एक मार्केट के अंदर और यहाँ जो मौजूद हैं दुकानदारों से और यहाँ जो लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे हम बात करें कि आया जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है उसके बाद जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी आनी चाहिए और कुछ कमी आई है ये तमाम लोगों से और ख़रीदारों से। आइए चलते हैं। तब्दीली नहीं की है, ना तेल वालों ने की है, ना चीनी वालों ने की है, ना आटे वालों ने की है। ये जैसे ही दाम कम करेंगे यहाँ दाम कम हो जाएंगे। और दालें वगैरह भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक ना, कुछ भी नहीं होगा। इम्कान है आपको लगता है? 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे। ओवरऑल कितनी कमी आ सकती है सर? ये हो सकता है फ़ी किलो 5 रुपये हो, फ़ी किलो 8 रुपये हो, और ये भी हो सकता है कि ईरान खुलने के बाद जो सामान ईरान जाता है वो बढ़ जाए, 10 रुपये किलो बढ़े, 20 रुपये किलो बढ़े, कोई पता नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे मुल्क से ईरान जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है, वो जाता है चावल जी, तो हम बढ़ सकते हैं। दालें हों, आटा हो, चीनी हो, किसी चीज़ की कीमत भी कम नहीं है? कम नहीं है, किसी पे भी नहीं है। आप जाके पता कर लो दुकान पे जाके, अगर हम भी झूठ बोल रही तो हम तो रोज़ कर लेना है, रोज़ का खाना है। सही। तो रोज़ क्या है, हम तो वही भाव मिल रहा है। और आटा तो बहुत महंगा मिल रहा है। कितना? बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, 150 रुपये का 1 किलो मिल रहा है। 150 रुपये का 1 किलो। तो हाँ। क्या कहेंगी आप इंतज़ामिया से, हुकूमत से क्या कहेंगी? यही कहेंगे कमी करें, सब चीज़ में कमी करें, जो गरीब आदमी एक टाइम की रोटी तो खा ले सकूँ उनसे। और पेट्रोल पे क्या कहेंगी? जो पेट्रोल कम हुआ है, अच्छा पेट्रोल और कम हो, और कम हो जाए जब कहीं होगी मसीहा। वो अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है बेटा। ठीक है, कितना कम होना चाहिए? 200-250 रुपये तो होना चाहिए बस। 250। हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।